नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट घोषित हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कुल 1,46,080 लोग पास हुए हैं, यानी इतने लोगों को मिलाकर अब मेरिट बनेगी। तो जब से ये रिजल्ट आया है कल से, तब से काफ़ी छात्रों में ये ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी। कुछ लोग अनुमान कर रहे हैं बहुत हाई कट ऑफ जाएगी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनरल तो अब पूरा बाहर हो जाएगा, जनरल वालों के लिए सीट ही नहीं बचेगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हमारा कट ऑफ बहुत कम है। तो देखिए, सीधी सी बात ये है कि आप लोग जो 1,46,000 रिजल्ट देख रहे हैं उसको देखकर मत परेशान होइए। एक सीट पर दो लोगों में लड़ाई है, एक सीट पर दो लोगों का कंपटीशन है। आपके आसपास अगर कोई आपसे कम है, दो लोग, चार लोग, छः लोग, आठ लोग, तो आप अपने आप को सेफ समझिए, ठीक है। और रही बात संभावित कट ऑफ की कि कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इतना कट ऑफ में वाले अपने आप को सेफ समझें और इतना वाले आगे की प्रक्रिया के लिए, काउंसलिंग के लिए, जो और भी फॉर्म बनवाने होते हैं, जो और भी अपने डॉक्यूमेंट्स को वगैरह सब इकट्ठा करने होते हैं, उसके लिए वो लग जाएं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड रहा है, अप्रत्याशित रूप से रिजल्ट आया है। ऐसा किसी को भी नहीं संभावना थी। दिल से बताऊं तो मुझे भी ऐसी बिल्कुल भी संभावना नहीं थी कि इसका रिजल्ट लगभग 1.5 लाख के आसपास जाएगा। हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि इसका रिजल्ट 1,10,000 से 20,000 के बीच में रहने की संभावना थी, लेकिन बाकी 30-35,000 रिजल्ट जो है वो मेरी भी सोच से कहीं ज़्यादा आया है। लेकिन उसके लिए कई सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं। पहली बात तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये काम कर रहा है कि जो 3 नंबर पीएनपी द्वारा सबको कॉमन दिए गए हैं, उससे भी कुछ लोगों का सिलेक्शन ज़्यादा हुआ है। तो ऐसे लोगों से हमको परेशान होने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो लोग बॉर्डर लाइन वाले हैं। अगर उनकी एकेडमिक अच्छी होगी तभी वो हमको कुछ परेशान कर पाएंगे, मतलब अन्य छात्रों को कुछ परेशान कर पाएंगे, अन्यथा उनका उस पर कोई बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर 1,46,000 के रिजल्ट को लेकर आप परेशान मत होइए, संख्या को मत देखिए, सीटें भी कम नहीं हैं, 69,000 सीट कम नहीं होती है। सिलेक्शन सबका होगा, हाँ, जो अच्छे हैं उनका होगा। कितनी न्यूनतम कट ऑफ जाएगी, कितनी अधिकतम कट ऑफ जा सकती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो कहीं मत जाइए, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, काउंसलिंग जो होगी उसके कई फेज होंगे। ये मानकर चलिए कि एक ही फेज में काउंसलिंग नहीं होने वाली है। कम से कम मिनिमम 2 से 3 काउंसलिंग में पूरी सीटें भरेंगी। उसका कई सारा कारण है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चूँकि ये विज्ञप्ति 2 साल पुरानी है और 2 साल में बहुत सारे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट वगैरह आए हैं, तो बहुत से लोगों का इससे अच्छे में सिलेक्शन हो गया है, जैसे केबीएस में, एलटी ग्रेड में, या कुछ लोग समीक्षा अधिकारी में भी चयनित हो गए हैं जो इसमें थे। और दूसरा कारण ये है कि इस परीक्षा में 68,500 के क्वालिफाई छात्र जो इस समय जॉब कर रहे हैं, उन्होंने भी अप्लाई किया था। तो इन सब कारणों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये जो प्रक्रिया होगी आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती की, ये एक काउंसलिंग में नहीं पूरी होगी। इसके लिए कम से कम 2 से 3 काउंसलिंग में ये प्रक्रिया पूरी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कितने जनरल, खासकर इसमें सबसे बड़ा जोर जनरल पर है, जनरल कितने गुणांक पर सेफ होंगे। देखिए, जो मेरा अनुमान है, कई सारे लोगों से मैंने, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे बात की है, जो इसके बारे में हमसे भी ज़्यादा जानकारियाँ अच्छी से रखते हैं। तो इन सब को देखते हुए जो मेरा अनुमान है वो ये कह रहा है कि जनरल जनरल 69 प्लस, जिसका गुणांक की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, सुपर टेट और एकेडमिक दोनों मिलाकर जिसका 69 प्लस गुणांक जनरल में बन रहा है, वो लोग पहली काउंसलिंग में ही अपने आप को सेफ समझने की कोशिश करें, ठीक है। वो लोग सेफ हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, और हाँ, पहली बात तो ये कि ये कोई अंतिम वो नहीं है, अंतिम पीएनपी जारी करेगी, लेकिन जो मेरा अनुमान है कि 69 प्लस वाले अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। जो जनरल में ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 66 प्लस वाले अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। एससी की बात करें तो एससी लगभग
62 प्लस जिसका है, एससी में 62 प्लस जिसका है वो लोग अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। रही बात एसटी की और अन्य जो पीएच हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं, तो इन सब ये सब सीट की अपेक्षा कम क्वालिफाई हुए हैं, तो इन सब की तो सीट वैसे भी खाली रहनी तय है। तो ये लोग तो सब क्वालिफाई हो, जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 69 प्लस वाले जनरल, 66 ओबीसी और 62 प्लस एससी, ये तीनों लोग मुझे लग रहा है कि इतना जिसका गुणांक है वो लोग सेफ़ हैं। हालांकि इसमें प्लस माइनस 2-3 हो सकता है, लेकिन और हाँ, ये पहली काउंसलिंग की बात है, हो सकता है दूसरी काउंसलिंग में 1-2% और घटे। तो कुल मिलाकर लगभग लगभग जो ओबीसी 65 प्लस हैं वो बिल्कुल खास हैं, वो अपने आप को डेंजर जोन में ना समझें, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। जनरल में जो 68 प्लस हैं वो भी अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं, हालांकि 70 प्लस वालों का चांस ज़्यादा है, लेकिन 68 वालों के भी चांसेस 50-50 हैं, हो भी सकता है। तो ऐसे में कुल मिलाकर आप लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो ये मेरे द्वारा कट ऑफ बताया गया है ऐसा ही जाएगा, मुझे ये पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।